अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो एक्सप्रेशन के बारे में है। अब हमने प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग में देखना है कि एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है और हम कैसे प्रोग्रामिंग में इसको इस्तेमाल करते हैं। अ स्टेटमेंट दैट इवेल्यूएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलती है, उसको हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन हमें देती है एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसको जब आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आपके पास एक सिंगल वैल्यू आ जाए तो हम उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। अब ऑपरेटर जो है ये क्या होता है, ये सिंबल होता है जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, और ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर ऑपरेटर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑपरेंड्स कैन बी अ कांस्टेंट। जो ऑपरेंड है यानी जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वो वेरिएबल भी हो सकता है, या इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन में कोई लिमिट नहीं है कि जितने मर्ज़ी ऑपरेटर्स हों और जितने मर्ज़ी ऑपरेंड्स हों। अब आप यहाँ पर देख लें कि एक्सप्रेशन क्या हम किसको कहते हैं, इवेल्यूएट करता है अब वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, एक सिंगल वैल्यू होगी, यानी जस्ट वन एक उसका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन में क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ, इसमें ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं और ऑपरेंड्स भी यूज़ होते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम सिंबल कहते हैं और जो ऑपरेंड्स होते हैं उसको हम वैल्यूज़ कहते हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी गई है कि ये है A+B, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है कि यहाँ पर जब मैंने लिखा है A+B तो इसमें A और B ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, यानी A और B पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। A+B, इसमें A और B ये दोनों ऑपरेंड्स हैं और प्लस इसका ऑपरेशन है। M डिवाइडेड बाय, डिवीजन का साइन हमारे पास ये होता है N, और आखिर में ज़ाहिर है सेमीकोलन लगेगा क्योंकि हम C की स्टेटमेंट, C++ की स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं। यानी अगर आप M और N इसमें ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और ये डिवीजन का साइन है, यानी क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, डिवीजन का। इसी तरह x+100 है, तो ये अब आप देख लें कि एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, इन दोनों के दरमियान भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, एनी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। अब वो हम ऑपरेटर्स हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पर x और 100 ऑपरेंड्स हैं, यानी जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यही इसमें बताया हुआ है कि A+B में प्लस ऑपरेटर है, और A और B वो वेरिएबल्स हैं जो कि एज एन ऑपरेंड यूज़ होती हैं एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। जब हमने चूँकि एक्सप्रेशन को पढ़ना शुरू किया और फिर हमने देखा कि एक एक्सप्रेशन में ऑपरेटर और ऑपरेंड्स इस्तेमाल होते हैं, तो ऑपरेटर्स हमारे पास C++ में किस किस तरह के इस्तेमाल होते हैं और हर ऑपरेटर का क्या काम होता है। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं कोई भी सर्टेन ऑपरेशंस डाटा पर परफॉर्म करने के लिए। C++ हमें मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है, उनमें से कुछ अरिथमेटिक होते हैं ऑपरेटर्स, कुछ रिलेशनल होते हैं और कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। अब हमने उनको देखना है कि ये जो तमाम के तमाम ऑपरेटर्स हैं इनको हम दो तरह की बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूनरी ऑपरेटर होते हैं और दूसरे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं। पहले जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। ऐसी टाइप ऑफ ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ काम करते हैं उसको हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। इसमें माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस ये इसके सिंबल्स हैं। अब आगे इसकी एग्जांपल बताई हुई है कि कैसे हैं। जैसे अगर हम कहें -a, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड है, ठीक है। उसके बाद है n++, n की वैल्यू में एक इजाफा हो जाए, ये हम यूज़ करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। जब आप किसी भी वैल्यू के साथ 2 दफ़ा प्लस का साइन लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर 1 ऐड हो जाता है, और जब आप किसी भी वैल्यू के साथ -2 दफ़ा का साइन लगा देते हैं
तो उसकी वैल्यू में से एक माइनस हो जाता है। तो ये वाले जो दोनों ऑपरेटर्स हैं ये भी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इनको हम जो है आगे इनकी नोटेशंस और सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो यूनरी ऑपरेटर होते हैं उनके साथ हमेशा एक ऑपरेंड होता है। आप देखें कि ये एक ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है और ये एक ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेटर है और ये एक ऑपरेंड है। ठीक, अच्छा, अब सेकंड टाइप जो है वो होती है बाइनरी ऑपरेटर्स की। बाइनरी बाय हम 2 को कहते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो कि 2 ऑपरेंड्स के साथ इस्तेमाल हो उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। कुछ बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, आमतौर पर अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्लस है, जब तक 2 वैल्यूज़ नहीं होंगी हम उनको ऐड नहीं कर सकेंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए भी यही सेम होती है। और ये एक मॉडुलस होता है जिसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी 2 वैल्यूज़ के साथ ही वर्कआउट होता है। ठीक, अब इनको हम कैसे इनके ऊपर काम करते हैं देख लें। द अबव ऑपरेटर्स आर यूज विद 2 ऑपरेंड्स आर एज फॉलोज। जैसे इसके लिए हमें ज़रूरत है प्लस के साइन के लिए a प्लस b, डिवीजन के लिए x डिवाइडेड बाय y। अब a इज़ ग्रेटर देन b, ये कंपैरिजन जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 2 ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पर भी आपको 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत हो किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उन तरह के ऑपरेटर्स को हम बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं।